पहला इंपॉर्टेंट टर्म है पिकअप करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा थ्रेशोल्ड करंट। थ्रेशोल्ड करंट पिकअप करंट बोलेंगे, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड करंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेट करंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेट करंट। कहानी समझ में आ रही है क्या? या तो हम इसको बोलेंगे पिकअप करंट, थ्रेशोल्ड करंट या सेट करंट, तीनों नाम आते हैं। है क्या वैसे? ठीक है, इट इज द मिनिमम करंट फॉर विच मिनिमम वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखो, स्टैंडर्ड लिखेंगे अंग्रेजी, वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी for which relay was to मिनिमम क्वांटिटी है जब वो रिले ऑपरेट होगा। अब बात यहां पे आती है, रिले कैसे ऑपरेट होगा? देखो भाई, रिले ऑपरेट होने का मतलब ये नहीं है फॉल्ट हुआ और रिले ऑपरेट, नहीं। एक मान लो कोई क्वांटिटी होगी, उससे ज्यादा करंट होना चाहिए, तब रिले ऑपरेट होगा। तब क्या होगा? रिले ऑपरेट होगा। रिले ऑपरेट होने का यह मतलब है ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बना के इसको अट्रैक्ट कर ले, तब बोलेंगे कि रिले ऑपरेट हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक फील्ड बनाए, इसको नीचे पकड़ के खींच लिया, इसको बोलते हैं कि भाई साहब रिले ऑपरेट हुआ है। अब इसके बाद में खेल होता है ट्रिप कॉइल का, जब वो अपना करंट फ्लो करवाती है और फिर यहां पे सिग्नल इसको भेजती है, तब बोलते हैं सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हुआ। समझ गए? आगे हम इसकी पूरी टेबल बनवाऊंगा चीजों की। रिले कब ऑपरेट हुआ? जब इसके करंट ज्यादा है ना, कुछ एक प्री डिटरमाइंड करंट था, उससे ज्यादा करंट गया, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाया, प्लंजर को पकड़ के नीचे खींच लिया, उसको बोलेंगे भाई साहब कि रिले ऑपरेट हुआ। ठीक है, तो उस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पिकअप करंट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द पिकअप करंट, थ्रेशोल्ड करंट या सेट करंट हम उसको बोलते हैं। बेसिक समझ में आया कि हाँ, छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और तीनों के तीनों जो नाम है ना, वो आपके दिमाग में, जहन में बैठे हुए होने चाहिए। तो अब करंट सेटिंग है क्या? करंट सेटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिले सेटिंग। करंट सेटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिले सेटिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें विद द यूज ऑफ डिफरेंट टैपिंग्स, यूजिंग टैपिंग्स ऑन, ठीक है, टैपिंग्स ऑन डायल सिस्टम, टैपिंग्स ऑन द डायल सिस्टम, अलग अलग पोजीशन वहां पे बताई जाती है विद द यूज ऑफ टैपिंग्स। और ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि कितना आपका करंट जाना पड़ता है वो उस पर निर्भर करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ओवर करंट की प्रॉब्लम आ गई। किसकी प्रॉब्लम आ गई सर? ओवर करंट की प्रॉब्लम आ गई, ओवर करंट। ठीक है, किसकी प्रॉब्लम आ गई सर? ओवर करंट। तो ओवर करंट के लिए जो भी आप रिले लगाएंगे, तो उस रिले की जो सेटिंग है वो कैसे करनी पड़ेगी सर? वो 50% से लेके 200% तक करनी पड़ेगी विद स्टेप्स ऑफ 25%। इसका क्या मतलब है कि भैया झटके से आप नहीं बढ़ाएंगे 200 तक, उसको स्टेप वाइज स्टेप, जैसे स्टार्टर में करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, ये आप लोगों ने डीसी मशीन के अंदर पढ़ के रखा होगा। तो इन स्टार्टर्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं? इसके स्टेप वाइज इसको बढ़ाया जाता है। तो स्टार्टिंग कितना हुआ? 50% से, फिर कहां तक मैक्सिमम जाते हैं? 200% तक। ये आपकी जो वैल्यूज हैं वो मैं नहीं बता रहा, ये प्रैक्टिकली डिटरमाइंड हैं। दीज आर रेटेड वैल्यूज, दीज आर स्टैंडर्ड वैल्यूज, यही आपको बेटा फॉलो करनी पड़ती है। मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा आ गया कि भैया आपको क्या करना है? अर्थ फॉल्ट, तो सबके लिए अलग अलग कंडीशंस यहां पे डिटरमाइंड है। अब अर्थ फॉल्ट हो गया तो कोई रिले आप वहां पे ऑपरेट करेंगे, और जो भी रिले ऑपरेट करेंगे वो भाई साहब 10% से लेके वो 70% तक ले जाना पड़ेगा। और स्टेप जो साइज होगी, ईच स्टेप ऑफ 10%, 10% पे बढ़ाना, पहले 10% बढ़ाए, फिर 20%, फिर 30%, फिर 40%, 50, 60 और 70। तो इस तरीके से स्टेप वाइज आपको क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है यहां पे। तो ये होती है पूरी करंट सेटिंग, जिसे हम रिले सेटिंग भी बोलते हैं। और टैपिंग्स के माध्यम से यहां पे आप कंट्रोल प्रोवाइड करते हो। कहानी समझ में? थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आते क्वेश्चंस कैसे हैं इस पे, वो मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, यदि मैं करंट सेटिंग की यदि मैं बात करता हूं,
तो करंट सेटिंग में जो प्राइमरी क्वेश्चन वो पूछा जाता है, पता है कैसे पूछा जाता है? देखो बेटा, करंट सेटिंग में क्वेश्चन आएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन पूछ देता है? सब कुछ तुमने समझ लिया, पूछता क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन। डेफिनेशन है कि सर इट इज अ परसेंटेज ऑफ द रेशियो ऑफ पिकअप करंट। पिकअप करंट समझ गए? पिकअप करंट जिसपे जस्ट स्टार्ट होगा, पिकअप करंट टू रेटेड सेकेंडरी करंट, रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी। समझ में आया? सीटी का रेटेड सेकेंडरी करंट है। इसका मतलब ये परसेंटेज करंट सेटिंग इज इक्वल टू पिकअप करंट, जिसको मैं आई पिकअप बोलूंगा, आई पिकअप बोलेंगे सर, और इसको बोलेंगे आई एस, पर ये है बेटा रेटेड, और मल्टीप्लाइड किससे हो जाएगा? 100 से। सर आई एस रेटेड क्या होगा? अरे बेटा मैं बताऊंगा ना। लेट कि तुमने सीटी अज्यूम किया 400/5 का, तो ये उसकी रेटिंग है। ये रेटेड क्या बन गया? ये और दोनों रेटेड क्या बन गए? ये बन गया सर रेटेड प्राइमरी करंट, और ये रेटेड क्या बन गया सर? सेकेंडरी करंट। तो 400/5 लिखा है तो ये 400 एम्पियर हो गया प्राइमरी, और रेटेड सेकेंडरी बोला तो ये क्या हो गया? 5। तो जब भी क्वेश्चन में पुट करना हो तो भैया वो वैल्यू डाल देना, आपका काम हो जाएगा। बताओ यहां तक समझ में आया? बताओ यहां तक समझ में आया? तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। देखो बढ़िया चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनोगे तो दिल तक पहुंच जाएगी बातें। देखो यहां तक मैं ये भी लिख सकता हूं। देखो तो कल को मैं बोल दूं कि सर पिकअप करंट कितना होता है? पिकअप करंट तो आपको बताना है परसेंटेज करंट सेटिंग इनटू आई एस रेटेड। कहानी समझ में आई? आई एस रेटेड, ये भी आपका एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक मान लीजिए कि सीटी है, सीटी ऑफ 400 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, एंड रिले ऑपरेट्स एट 50% ऑफ करंट सेटिंग। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि फाइंड द पिकअप करंट। कोई बता सकता है पिकअप करंट कितना होगा? कि भैया 50% का वो पिकअप करंट होना चाहिए, उसको पकड़ लेना चाहिए। या ऐसे भी बोल सकते कि मोस्टली मैं आपको बता देता हूं, 125 बड़ा फेमस रहता है, 150 भी बड़ा फेमस रहता है, 150% मान लीजिए। तो यदि मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूं, आप खुद दिमाग लगा के बताइए बेटा इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आप खुद देखिए, ऊपर देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। पिकअप करंट का फॉर्मूला होता है, आईपी का फॉर्मूला होता है, आई पिकअप का फॉर्मूला होता है परसेंटेज करंट सेटिंग मल्टीप्लाइड आई एस रेटेड। परसेंटेज करंट सेटिंग 150 और परसेंटेज बोल दिया तो 1.5 लिख दीजिए बेटा 100 से डिवाइड करके। और आईएस रेटेड यदि आप बोलेंगे तो आईएस मतलब ये ऊपर वाला नंबर जो होता है वो प्राइमरी का नंबर होता है, और नीचे वाला जो नंबर होता है वो बेटा सेकेंडरी का नंबर होता है। तो यहां पे 5 कर दीजिए, 15 5 75, मतलब 7.5 एम्पियर पे ऑपरेट होगा। और एक्चुअल वैल्यू क्या थी सेकेंडरी की? यदि हम लोग देखें सीटी की, यदि हम लोग देखें तो प्राइमरी में जो भी करंट रहा हो, है ना, तो पिकअप करंट कितना हो गया 7.5, और रेटेड कितना था? रेटेड तो सर 5 था, देखो रेटेड 5 था, अब 7.5, मतलब ये 7.5 पे ऑपरेट कर जाएगा। 7.5 जैसे ही होगा ना वैसे ही ऑपरेट करना शुरू कर देगा। आप रटोगे तो ये परेशान हो जाओगे। भाई मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस रहा हो, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन सब पढ़ाता हूं, पर मेरा हमेशा से एक्सपीरियंस है, इसको जल्दीबाजी में खत्म मत करिएगा। प्लग सेटिंग क्या होता है इसके, ये हम करते क्यों हैं, और इसके करने से हमें क्या फायदा होगा, क्या प्लग सेटिंग यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये पूरी प्लग की पोजीशन यहां पे दी जाती है और अलग अलग पोजीशन पे यहां पे इसको सेट किया जाता है। ठीक है, प्लग सेटिंग से ही ये डिसाइड होता है कि कौन से करंट पे, कौन सी वैल्यू ऑफ करंट पे आपका ऑपरेट होना चाहिए। इट सिग्निफाइज, सिग्निफिकेशन ही डायरेक्ट बता देता हूं, इट सिग्निफाइज दैट एट which value of current, ठीक है, रिले ऑपरेट्स। ठीक है, इस सिग्निफिकेशन मतलब आपका पीएसएम से आप यहां पे नॉब चेंज कर सकते हैं।
जब आप नॉब चेंज करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग उसको आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई साहब ये जो रिले है ना इस पोजीशन पे इस वैल्यू पे ऑपरेट करना चाहिए, है कि नहीं। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि 10 एंपियर पे ऑपरेट करे तो उसके हिसाब से पीएसएम की सेटिंग कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि 12 एंपियर पे ऑपरेट करे तो मैं 12 के हिसाब से वो क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि पीएसएम इज नथिंग बट इट you can decide at what value of the current, at what value of the operating current relay should operate। ये आपके ऊपर डिसाइड हो जाता है, ये आपकी कैलकुलेशन जो आपने की वो इसके आधार पे आप इसको चेंज कर सकते हो। क्लियर है। चलिए अब मान लीजिए ये ट्रांसमिशन लाइन है और यहां से ये सीटी है और यहां पे क्या लगा है बेटा, ये रिले कॉइल। समझ में आया, रिले कॉइल। क्लियर है बेटा। अच्छा यहां पे देखिए ये बेटा प्राइमरी करंट है और ये क्या है बेटा, यहां पे सेकेंडरी करंट। जैसे ट्रांसमिट हो गया ना, सेकेंडरी करंट बन गया, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी करंट। अब बच्चों यहां पे देखना, यहां पे देखिए, थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। यहां पे मान लीजिए कि फॉल्ट हो गया तो ये क्या बन गया आपका, फॉल्ट करंट, आईएफ हो गया फॉल्ट करंट, है ना। तो अब यदि मैं पीएसएम लूंगा, ठीक है, यदि मैं पीएसएम लेता हूं तो वो किस चीज पे आधारित होगा। पहले तो आपको ये फॉल्ट करंट जो प्राइमरी साइड में उसको सेकेंडरी साइड में लाना पड़ेगा। तो हम उसको क्लियर भाषा में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो फॉल्ट ये आपको बुक में मिलता है और आपको समझ में नहीं आता, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। फॉल्ट करंट ऑन रिले साइड और रिले कॉइल। अच्छा मान लीजिए कि यहां पे 1000 एंपियर का, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहां पे 2000 एंपियर का करंट। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, मैंने क्वेश्चन पूछा यदि मान लीजिए फॉल्ट करंट 2000 एंपियर है तो यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, वो ध्यान देना बेटा। फॉल्ट करंट ऑन द रिले कॉइल, क्या वो 2000 एंपियर है क्या? नहीं भाई साहब, आप इसको ट्रांसफर करोगे प्राइमरी से सेकेंडरी में। ये ध्यान रखना, आप डायरेक्ट लिखी हुई चीज पे जाते हो पर वो काम का नहीं है। आपको फॉल्ट करंट ऑन द रिले कॉइल लिखा है और नीचे क्या होता है, नीचे होता है पिकअप करंट। रिले कॉइल मतलब ये भाई प्राइमरी से सेकेंडरी में लाना पड़ेगा। और कैसे लाओगे मैं इसकी चीज ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। थोड़ा बहुत यदि आपने ध्यान दिया होगा बच्चों तो ये देखिए मैं इसको ट्रांसफर कर चुका हूं। तो फॉल्ट करंट ऑन द सेकेंडरी साइड सीधा दिमाग में रखो, आप डायरेक्टली ये याद रखो कि फॉल्ट करंट ऑन द रिले कॉइल लिखा है ना, इसका मतलब है द फॉल्ट करंट ऑन सेकेंडरी साइड। सबसे बेस्ट ये याद रखो। और नीचे पिकअप करंट। और बच्चे अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिकअप करंट का फॉर्मूला बताया था, बताओ क्या क्या था सर? पिकअप करंट का फॉर्मूला था कि परसेंटेज करंट सेटिंग डिवाइडेड बाय आईएस रेटेड। तो देखिए, तो ये हो गया परसेंटेज करंट सेटिंग मल्टीप्लाइड आईएस रेटेड। आईएस रेटेड, बस खत्म। ये चीज यहां तक आपने पढ़ ली, ठीक है ना? कहानी क्लियर हुई? दैट इज द बेसिक्स, दैट इज द बेसिक्स। आया समझ में? दैट इज अ रिले। और रिले इसी तरीके से आपका ऑपरेट करता है, ठीक है? बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ो, ठीक है ना? आप जीरो से लेके चलेंगे, जीरो से चीजें सीखेंगे तो मजा आएगा, अदरवाइज वही आपको कंटिन्यूअस परेशान करेगा, ठीक है ना? बताओ कैसा लगा रिले का पूरा फंडामेंटल? रिले का कैसा लगा फंडामेंटल? क्या आपको चीजें क्लियर हो गई? एक बार फटाफट मुझे बता दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूं। बताइए। अब आता है बेटा टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, टीएमएस। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टीएमएस बोलते हैं। अच्छा, एक एग्जाम में ये टीडीएस भी लिखा हुआ था, है ना? जो आपके सैलरी वगैरह से टीडीएस वीडीएस ये सब बातें करते हो, वो नहीं है वो वाला टीडीएस। ये टीडीएस है टाइम, ठीक है, टाइम डायल सेटिंग। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, समझने के लिए। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी या कोई भी रिले कितने समय में ऑपरेट करना चाहिए, है ना, उसका टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या है, वो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर के माध्यम से आप डिसाइड करते हो। और वो कैसे डिसाइड किया जाता है? एक डायल यहां पे होता है और उसमें कुछ पोर्शन जो रहता है, लगभग कुछ पोर्शन, है ना, और वो जो वैल्यू है बेटा वो पूरी कहां से कहां तक होती है? 0 से लेके पूरी एक 1 तक डिसाइड होती है। मान लीजिए इस पे डायल की जो रेटिंग है, मान लीजिए कि वो यहां तक 1 है या यहां तक मान लीजिए 1 है, तो इस पे है ना छोटे छोटे खांचे बने होते हैं। ये नॉब तरीके का रहता है। नॉब समझ गए? ऐसे करके घुमाने वाला,
उसको बोलते हैं बेटा नॉब बोलते हैं, कहानी समझ में आई? तो उस पे क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे यहां पे सेटिंग्स होते हैं, जैसे ये ठीक है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं पूछा था, पर मैंने एक उसके अंदर आपको टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन डाला था। अब वो कौन से एग्जाम में डाला है वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पर उसमें मैंने डाला था 0.05 सेकेंड की यहां पे वैल्यू होती है, मतलब एक खांचे, एक पोर्शन की जो वैल्यू होती है वो 0.05 डिसाइड करता है। दो खांचे मतलब कितना हुआ, 0.05 इंटू 2, ऐसे 10 होता तो वो बता देता 0.5 सेकेंड। तो यदि आपको चाहिए कि 0.5 सेकेंड के अंदर ऑपरेट करें, तो वो यहां से आप उसको सेट कर सकते हो, वो होता है टाइम सेटिंग मल्टीप्लाई। ये क्या डिसाइड करता है, इट डिसाइड्स द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रिले, है ना। तो ये क्या बताता है, इट सिग्निफाई और डिसाइड्स टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले अंडर फॉल्ट कंडीशन, अंडर फॉल्ट कंडीशन, एंड represented in form of x परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ x से रिप्रेजेंट होता है। किससे रिप्रेजेंट होता है बेटा, परसेंटेज ऑफ x से रिप्रेजेंट होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, और ये लास्ट टॉपिक है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि व्हाट इज द टोटल ऑपरेटिंग टाइम फॉर रिले। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले, ठीक है। दैट इज टाइम ऑफ ऑपरेशन एज पर पीएसएम, जो भी आपने पीएसएम डिसाइड किया होगा, मल्टीप्लाइड बाय टीएमएस। तो एक तरीके से टीएमएस जो है वो करेक्शन फैक्टर की तरह काम करता है। अच्छा, करेक्शन फैक्टर क्या होता है, करेक्शन फैक्टर की तरह काम करता है। कहानी समझ में आई? जैसे एनर्जी मीटर के अंदर एक करेक्शन फैक्टर होता है, ऐसे ही आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर करेक्शन फैक्टर देखने को मिलता है कि मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू तक पहुंचाना है तो कुछ एक वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो वैसे ही बेटा यदि आपको टोटल ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले यदि चाहिए, तो वो किस आधार पे डिसाइडेड होता है कि वहां पे टीएमएस कितना है, और किस आधार पे डिसाइड होता है कि उस पीएसएम के आधार पे कितना टाइम वहां पे पहले ही फिक्स किया गया है, पहले ही कितना फिक्स किया गया है। समझ में आया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया रिले कितने समय में ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले क्या होना चाहिए, 5 सेकंड होना चाहिए, 10 सेकंड होना चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो। कैसे कि भैया आपने पीएसएम की क्या सेटिंग वहां पे सेट करी, है ना, पीएसएम की क्या सेटिंग सेट करी, उसके हिसाब से क्या समय वहां पे लिस्ट में दिया हुआ था वो समय यहां पे लिखा। दूसरा, टीएमएस की वहां पे क्या सेटिंग आपने करके रखी है, उसके आधार पे टोटल ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले आप डिसाइड करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछा गया है। यदि ध्यान से पढ़ोगे तो ये भाई ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज एंड ऑफ दिस लेक्चर भाई साहब। तो आज का ये लेक्चर खत्म हुआ, बढ़िया बेसिक तरीके से मैंने आपको हर चीज समझा दी। बाकी कुछ भी डाउट वाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं। और मान लो कि आपको कोई लेक्चर वगैरह से जुड़ना है, आपको किसी पेड कोर्सेज से जुड़ना है, तो हमारा ये प्रो बैच ले सकते हैं। और भी बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हैं, वो सभी बैचेस ले सकते हैं। अभी आपके एमपीपीडीसीएल का बैच चल रहा है, ठीक है, एमपीपीडीसीएल का बैच चल रहा है, इसमें एमपीपीडीसीएल वाले बच्चे भी इनरोल कर सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल है यार, पेड कोर्सेज अवेलेबल है और अफोर्डेबल प्राइस के साथ है। इस टाइम पे जो भी कंटेंट आपको देना चाहिए वो लाइव पे और नए नए कंटेंट मिल रहे हैं आपको, नए पैटर्न के हिसाब से मिल रहे हैं। अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही है आपकी, रेगुलर बेसिस पे हम आ रहे हैं आपके सामने, चाहे वीडियोस के थ्रू हो, चाहे एमसीक्यूज के थ्रू हो, या फंडामेंटल को समझाने के थ्रू हो, हर चीज के थ्रू आ रहे हैं। कंटिन्यू बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। कोई भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, वहां पे अवेलेबल नहीं है तो हमारे फ्री कंटेंट सेक्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टाटा बाय बाय।